नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूके त्रिवेदी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी सवाई माधोपुर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स EL305 सब्जेक्ट कोड EL305 के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फेज कंट्रोल सर्किट ऑफ SCR। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो टर्म है फेज कंट्रोल, इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसा कि हमें पता है SCR जो होता है वो एक सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस से हमारा मतलब है कि इसकी जो ऑन स्टेट होती है वो कंट्रोलेबल होती है, बट इसकी ऑफ स्टेट कंट्रोलेबल नहीं होती है। तो अभी हम जो फेज कंट्रोल मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं उसका पर्पज है कि हम फेज कंट्रोल करके इसके ऑन स्टेट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो SCR के अंदर एक टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल। उस गेट टर्मिनल के थ्रू हम SCR को फायर करते हैं। तो वो जो फायरिंग होती है उसके एंगल को हम चेंज करके SCR की टर्न ऑन पोजीशन को चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड आउटपुट के हिसाब से। जो हम इनपुट में फेज कंट्रोल करते हैं उसका हमें आउटपुट के वोल्टेज एंड कंट्रोल पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये एक हमारा सर्किट शो है, ये एक जनरल लेआउट है SCR के फायरिंग सर्किट का। इसमें आप देख सकते हैं एक AC इनपुट होता है जिससे हम रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स के द्वारा DC पावर सप्लाई भी हम निकाल सकते हैं। इससे एक जो भी हमें रेक्टिफायर्स वगैरह जो भी हमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स चाहिए उनके द्वारा हम DC पावर सप्लाई भी AC इनपुट से ले सकते हैं। तो ये जो AC इनपुट है वो और DC पावर सप्लाई, ये दोनों हम पल्स जनरेटर को इनपुट करते हैं, पल्स जनरेटर के पास में भेजते हैं। तो इस तरह से ये पल्सेज प्रोड्यूस होती हैं। इन पल्सेज को फर्दर हम एम्पलीफाई करने के लिए पल्स एम्पलीफायर के अंदर भेजते हैं और इस पल्स एम्पलीफायर के अंदर हम DC पावर सप्लाई भी इनपुट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में आप देख सकते हैं ये इस तरह से पल्सेज हमारे पास में आती हैं। ये पल्सेज हम पल्स एम्पलीफायर के अंदर भेजते हैं और फिर पल्स एम्पलीफायर से शील्डेड केबल्स के द्वारा ये पल्स ट्रांसफार्मर को जाती हैं और पल्स ट्रांसफार्मर के द्वारा फिर ये हमें SCR के पास में जाती हैं। तो अब हमारे सामने एक सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें ये पल्स ट्रांसफार्मर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, पल्स ट्रांसफार्मर का जो फंक्शन होता है वो होता है आइसोलेशन का। तो ये लो वोल्टेज गेट कैथोड सर्किट को हाई वोल्टेज एनोड कैथोड सर्किट से आइसोलेट करते हैं। और फर्दर हम इसको और आगे देखते हैं। देखिए, ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्किट के अंदर हमने ये शो किया हुआ है। यहाँ पर ये जो दो टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंड ये, इनके बीच में हम यहाँ पर एक AC वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। तो जब हम ये AC वोल्टेज इनके अक्रॉस अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हमने शो किए हुए हैं। ये जो R2 हमारा रेजिस्टेंस है, दिस वन, ये वाला रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और ये जो स्लाइडर है, इसकी पोजीशन को चेंज करके हम इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज
इस सर्किट को प्रोवाइड कराएंगे। ये जो डायोड है डी, इस डायोड का फंक्शन देखिए। ये जो डायोड है इसका काम होता है कि ये जो SCR है, ये जो SCR है तो ये नेगेटिव पल्सेज नहीं पहुंचने देता है। मीन्स SCR के अंदर नेगेटिव पल्सेज से बचाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, इस डायोड को हम यूज करते हैं। तो आप पूरी प्रोसेस में आपको बताता हूँ क्या होता है। जब भी हमने यहाँ से कोई इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया तो वो जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ से ये रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ, ये जो हमारा ये R2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये स्लाइडर है। इस स्लाइडर अगर इस पोजीशन में है तो उस कंडीशन में जो इसका जो फायरिंग एंगल है वो मिनिमम होगा, और अगर इस पोजीशन में है तो इसका फायरिंग एंगल मैक्सिमम होगा, और अगर इनके बीच में कहीं है तो एक इंटरमीडिएट फायरिंग एंगल होता है। उस फायरिंग, जैसे अगर ये शुरुआत में है, ये अगर यहाँ पर है तो इसका फायरिंग एंगल होगा 0, तो ये शुरू में ही ये लगभग जो SCR है वो हमारा ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे फायरिंग एंगल भी बढ़ता जाएगा, और ये मैक्सिमम हम इसको 90 डिग्री तक इस फायरिंग एंगल को इस सर्किट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फायरिंग एंगल को चेंज करके हम इसका जो इनपुट है उसे चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से हम फेज कंट्रोलिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।